कशिश न्यूज में हूं आपके साथ दीक्षा। रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों का। गाजीपुर के जिमानिया स्टेशन बाजार में भीषण जाम लगने से लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। जहां रोज की सुबह करीब 11:30 बजे स्टेशन बाजार के गांधी चौक, राधा कृष्ण मंदिर मार्ग, सब्जी मंडी, रेलवे स्टेशन मार्ग पर चारों तरफ से भीषण जाम लगा रहता है, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ाई जाती हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल के बीच बुलावा दे रहे कोरोना भीड़ को प्रशासन भी नजरअंदाज कर रहा है और साथ ही इस दौरान सड़क पटरी पर मनमाने ढंग से मोटरसाइकिल खड़ी करके लोग इधर उधर जा रहे हैं और साथ ही बेतरतीब तरीके से वाहन लगाकर जाम लगाया जा रहा है। ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसमें फंस करके राहगीरों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आंशिक लॉकडाउन होने के बाद भी बाइक चालक बेवजह सड़कों पर फर्राटा भरते हुए नजर आते हैं, जिस पर पुलिस प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने पारंपरिक मान्यताओं पर भी गहरी चोट की है। लोग जैसे तैसे अपने कोरोना संक्रमित मृतक परिजन का अंतिम संस्कार करने घाटों पर पहुंचे और आपको बता दें कि आपदा की इस घड़ी में तमाम लोग अस्थियों को विसर्जित करने परंपरा को भूल गए। कई मृतकों की अस्थियां यहां के भैरव घाट में बने हुए अस्थि कलश बैंक में रखी गई। कई मृतकों की अस्थियां यहां के भैरव घाट में बने अस्थि कलश बैंक में रखी जा रही हैं, जो अपनों का इंतजार कर रही हैं। 1 महीने का समय बीतने के बावजूद भी लोग इन अस्थियों को लेने नहीं पहुंच रहे। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने लोगों की बड़ी संख्या में जान ले ली है और दूसरी लहर जब अपने चरम पर थी तो शमशान घाट 24 घंटे शवों से पटे रहते थे। आपको बता दें कि कानपुर के भैरव घाट पर जहां एक दिन में 10 से 15 दाह संस्कार होते थे, इस समय में ये संख्या 100 से भी ज्यादा पहुंच गई है और ऐसे में अस्थि कलश बैंक में कुछ परिजनों ने अस्थियां सुरक्षित रखवा दी हैं। तो वहीं आपको बता दें कि महीने भर से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद भी परिजन इन्हें लेने नहीं आ रहे हैं और अपने परिवारजनों के धार्मिक रीति रिवाज से अस्थियों को विसर्जित करने की परंपरा कोरोना की दूसरी लहर में टूटती हुई नजर आ रही है। कानपुर के भैरव घाट पर स्थापित अस्थि कलश बैंक का संस्थापक हूं। हम लोगों ने इस अस्थि कलश बैंक की स्थापना वर्ष 2014 में ये सोचकर की थी कि जो लोग अपने परिजनों का अस्थि कलश 2-4 दिन देर से ले जाना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ पर निःशुल्क उन्हें रखने की सुविधा हो जाएगी। लेकिन समय की विडंबना देखिए, इस कोरोना काल में हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे इस अस्थि कलश में इतने कलश रखे जाएंगे कि ये पूरा का पूरा भर जाएगा। आज की तारीख में हमारा अस्थि कलश पूरी तरह से भर चुका है और कोरोना काल में तमाम ऐसे वाक़ये सामने आए हैं जब हमने देखा है कि हमारे अस्थि कलश में रखे हुए कलशों को लेने के लिए कोई नहीं आया है। पिछले 1 वर्ष में हम लोगों ने दर्जनों अस्थि कलशों का भू विसर्जन किया है। आज के समय में जबकि मानवीय संवेदनाएं दरक रही हैं और आपसी संबंध तार हो रहे हैं, ऐसे समय में ये देखने में आया है कि बहुत सारे लोग अपने परिजनों के अस्थि कलश रख तो जाते हैं लेकिन उसको वापस लेने में हिचकिचाते हैं। कारण कुछ भी हो, लेकिन हम अपनी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए कुछ समय के बाद इन अस्थि कलशों का पूरे विधि विधान के साथ वैदिक और शास्त्रोक्त पद्धति के माध्यम से भू विसर्जन करेंगे। और इसके साथ हम एक संदेश और देना चाहते हैं, लोग अपने परिजनों के अस्थि कलशों का माँ गंगा में अथवा किसी जल स्रोत में विसर्जन न करके उनका भू विसर्जन करें, ताकि हम अपने जल स्रोतों को भी स्वच्छ रख सकें। युग दधीच देहदान संस्थान के द्वारा स्थापित अस्थि कलश बैंक ने अब अपने इस अस्थि कलश बैंक की क्षमता को दोगुना करने का निर्णय लिया है। आगामी दिनों में हम इसकी क्षमता को दोगुना कर देंगे। इसके अतिरिक्त हमने कानपुर महानगर के ढ्योढ़ी घाट एवं बिठूर घाट पर भी अस्थि कलश स्थापित किए हैं। हमारे द्वारा स्थापित किए गए इस बैंक में जो अस्थि कलश रखे गए हैं और जिनका कोई वारिस नहीं आएगा, उनका हम पूरे विधि विधान के साथ भू विसर्जन करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर ने उत्तर प्रदेश में कोहराम मचा रखा है। आपको बता दें, प्रयागराज में गंगा किनारे की रेत में कई शवों को दफनाया गया, लेकिन अब शवों के ऊपर से रेत हटते ही वो बाहर दिखने लग गए हैं, जिसके बाद आपको बता दें कि प्रशासन फिर से इसे ढकने का काम कर रही है। नगर निगम के कर्मचारी शवों पर रेत डालने का काम कर रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि इससे शवों को जानवरों से बचाया जा सके, इसलिए काम किया जा रहा है। कोरोना के प्रकोप के बीच संगम किनारे दफनाए गए शवों की तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर दिया था।
प्रशासन की लापरवाही ने राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और इस दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी वायरल हुई जिनमें कुत्ते शवों को नोच रहे थे। आपको बता दें कि नदी किनारे शवों को दफनाने से पहले बिहार, यूपी के कई इलाकों में नदियों में शव भी दिखे थे। इसे लेकर के काफी बवाल भी मचा था और दोनों ही राज्य एक दूसरे पर आरोप बढ़ते हुए नजर आए थे। आपको बता दें कि कोरोना के कहर ने जब से गांव में अपना पैर पसारना शुरू किया है, तभी से इस तरह की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। आरएलडी प्रमुख चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद जब उनके सियासी उत्तराधिकारी के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, आरएलडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में, वर्चुअल बैठक में जयंत चौधरी को उनके अध्यक्ष पद पर ताजपोशी की गई। आपको बता दें, सर्वसम्मति से उन्हें पार्टी का नेता चुना गया और जयंत चौधरी ने अध्यक्ष पद संभालते ही संयुक्त किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कार्यकर्ताओं से इसमें बड़ी संख्या में भाग लेने को कहा और साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि किसानों से वार्ता करके समस्या का जल्द से जल्द हल निकालें। और इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सभी 34 सदस्यों ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के अपनी राय दी है। आपको बता दें, बैठक से पहले लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में पहले स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह को श्रद्धांजलि दी गई और इस दौरान पार्टी के सभी 34 सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। जो मेरा परिवार रहा है, जो उस परिवार का इतिहास रहा है, जिस वर्ग के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने काम किया, आज वह वर्ग, वह कौम संकट में है और संकट की इस घड़ी में सबकी जिम्मेदारी बनती थी। मैं एक नागरिक के रूप में आया और मैं साफ ये भी कर दूं, वहीं राष्ट्रीय लोकदल की हम बात करें तो ये भी किसानों की पार्टी है। इंसान को भावनाएं जिंदा रखती हैं और जब भावनाएं जिंदा रहेंगी, हमारी इंसानियत जिंदा रहेगी। उनकी भावनाएं व्यक्त हुई और उन भावनाओं से बहुत लोगों को चोट पहुंची। किसान कहीं भी था, उसकी आंख नम हुई और इसलिए मैं आज आया हूं। पॉज लगा था, फुल स्टॉप नहीं। और धरना से जो आंदोलन नहीं होता, आंदोलन भावनाओं, जन भावनाओं से होता है। जनता की भावनाएं किसानों के साथ। मैं चाहता हूं कि देश का किसान खड़ा हो। ये आत्मनिर्भर भारत कहते हैं और सबको देशद्रोही बता रहे हैं। सब पे इस तरह से अपनी फोर्स से जो उठाकर और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान तो नहीं दबाएगा, किसान झुकना भी नहीं जानता। तो मैं उस किसान को हिम्मत देना आया। यहाँ सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, एक संगठन का नहीं, सवाल मेरा भी नहीं है। पूरी कोशिश, उनके बयान देखो, 24 घंटे में आंदोलन खत्म हो जाने चाहिए, बिजली काटी जाएगी, फोर्स लगाई जाएगी। ये कोई आतंकवादी है? मेरी रणनीति वो होगी जो यहाँ मंच के लोग तय करेंगे, जो साधारण किसान तय करेगा। मेरी रणनीति उसके साथ होगी। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए कशिश के साथ। नमस्कार।